In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial, the sole creator, sole sustainer, and the sole master of the soul cosmos. Dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in this video lecture, we are going to introduce here the statement and proof of converse of midpoint theorem. As you are aware of the fact that in the last video lecture, we have gone through the statement and proof of midpoint theorem. Before proving and stating this very theorem, converse of midpoint theorem, I would like to introduce here or recall here the statement of the midpoint theorem. What was the statement of the midpoint theorem? The statement of the midpoint theorem was like this: line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. यानी कि जब कभी भी हमारे पास में ऐसी कोई लाइन सेगमेंट हुआ करती थी जो कि हमने जोड़ के बनाई होती थी बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ के किसी लाइन सेगमेंट से वो लाइन सेगमेंट हुआ करती थी उस ट्रायंगल के तीसरे साइड को पैरेलल, और वही लाइन सेगमेंट की लेंथ, उसी लाइन सेगमेंट की लेंथ उस तीसरे ट्रायंगल के तीसरे साइड की लेंथ के हाफ के बराबर हुआ करती थी. दिस वाज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ व्हाट एवर द स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे वो मैंने लिख के रखा है, गिवन भी लिख के रखा है, टू प्रूव भी लिख के रखा है, इसलिए ताकि हमारा ये वीडियो लेक्चर जल्दी से आसानी हो. अगर एक्सप्लेनेशन में थोड़े से मिनट्स चले जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द स्टेटमेंट, गिवन एंड टू प्रूव क्या करना है. ठीक, चलिए सभी समझाएंगे आपको, परेशान होने की कोई बात नहीं है. ठीक, चलिए करते स्टेटमेंट स्टार्ट. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बेटा? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. यानी कि अगर हमारे पास में कोई लाइन होगी जो कि हमने पास कराई होगी किसी ट्रायंगल के मिड एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, यानी कि अगर हमारे पास में कोई लाइन होगी जो हमने पास कराई होगी किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, ठीक है, मिड पॉइंट के थ्रू, और वही लाइन पैरेलल होगी उस ट्रायंगल के दूसरे साइड को, जिस पॉइंट पे वो लाइन कट करेगी उस ट्रायंगल के तीसरे साइड को, वो बेटा होगा मिड पॉइंट, यानी कि एल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. एल बाइसेक्ट द थर्ड साइड. हमारे पास में ये ट्रायंगल दिया गया है गिवन में, और ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसका जो साइड ए बी है उसका हमने मिड पॉइंट चूज किया है ए, और इस मिड पॉइंट के थ्रू हमने एक लाइन डाली है दैट इज एल, ठीक है, और पैरेलल डाली है बीसी, यानी कि बीसी साइड को, इस ट्रायंगल के दूसरे साइड को, बीसी को, और यही लाइन एल कट करती है इसके तीसरे साइड को, ट्रायंगल एबीसी के तीसरे साइड को एट पॉइंट एफ. हमें प्रूव करना है एल बाइसेक्ट्स एसी एट एफ, यानी कि एफ असल में मिड पॉइंट होगा, दैट इज एफ इक्वल टू एफसी. वही हमने यहाँ पे गिवन में भी लिखा है, एट ट्रायंगल एबीसी. गिवन क्या दिया गया है? एट ट्रायंगल एबीसी एंड अ लाइन से एल which passes through the midpoint E of its फर्स्ट साइड ए बी, जो कि पास होती है इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू, दैट इज ई. ओके, एंड इज पैरेलल टू इट सेकंड साइड, और पैरेलल है यही लाइन इसके दूसरे साइड को, दैट इज बीसी को, दैट इज एल पैरेलल टू बीसी. अच्छा, ये जो एल पैरेलल टू बीसी है, एल पैरेलल टू बीसी हमारे पास में गिवन है, और इस गिवन को मैंने क्या किया है बेटा, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट करवाऊंगा यहाँ पे. एंड एल, फिर हम लिखेंगे एंड एल इंटरसेक्ट दैट इज थर्ड साइड, यानी कि यही लाइन एल इंटरसेक्ट करते हैं इस ट्रायंगल के तीसरे साइड को, एसी को, एट पॉइंट एफ. हमें प्रूव क्या करना है? एल बाइसेक्ट एसी एट एफ, एल बाइसेक्ट करेगा एसी को एट पॉइंट एफ, यानी कि एफ और एफ सी लेंथ बराबर है, यानी कि ये चीज और ये चीज हमारे पास में बराबर है. अच्छा बेटा, यूजुअली जब भी हम थ्योरम किया करते थे तो यूजुअल मेथड जैसे मतलब गिवन का इस्तेमाल करते थे और हम अपनी थ्योरम को प्रूव करते थे, लेकिन हियर वी आर गोइंग टू यूज अ क्वाइट डिफरेंट मेथड व्हिच इज नोन एज द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में जो भी थ्योरम या जो भी स्टेटमेंट्स हमें प्रूव करने होते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है. जैसे कि यहाँ पे हमें सही क्या स्टेटमेंट ठहराना है? सर हमें ये चीज सही ठहरानी कि एल बाइसेक्ट एसी एट एफ. हम मानेंगे सपोज कंट्राडिक्शन मेथड में हम मानेंगे सपोज एल डज नॉट बाइसेक्ट एसी एट एफ. अगर एल बाइसेक्ट नहीं करेगा एसी को एट एफ, इसका मतलब एफ बेटा एसी का मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं होगा. जब एफ इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, कोई और पॉइंट तो होगा ना, बिकॉज ये तो लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट का हमेशा हम लोकेट करा सकते हैं मिड पॉइंट. सपोज हम मान लेंगे कि इसका जो मिड पॉइंट एफ नहीं है तो कोई और मिड पॉइंट इसका होगा. लेट मी एज्यूम दैट कि इसका जो मिड पॉइंट है एफ डैश है.
हमने एज्यूम क्या किया, L does not bisect AC at F, so F will not be the midpoint of AC, then there exists some another point F dash which will be the midpoint of AC. अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन डालेंगे थ्रू E and F dash, थ्रू E and F dash, वो लाइन को हम नाम करेंगे बेटा, उस लाइन को हम नाम करेंगे L dash. Suppose L dash is a line which passes through the E, through the pointers E and F. यानी कि ये जो L dash है ना, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, अच्छे से ऑब्जर्व करना मतलब ऐसे टुकुर टुकुर इसको देखना, टुकुर टुकुर जब इसको देखेंगे ये हमें लग रही है लाइन L dash है, हाँ है, लेकिन अगर आप देखोगे इसको बेटा ये पास हो रही है, इट passes through the midpointers E and F dash of it of two sides of the triangle, that is AB and AC. समझ में आ रही बात? फिर से मैं बताऊंगा, अगर हम इसको टुकुर टुकुर देखेंगे, किसको मतलब बड़े ही विस्तार से और गौर से देखेंगे एल डैश को, एल डैश को जब हमने देखा, इट पासेस थ्रू ई विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट पासेस थ्रू एफ विच इज द एज्यूम्ड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इट मींस दैट एल डैश इज द लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर एल डैश विल बी पैरेलल टू बीसी, एल डैश विल बी पैरेलल टू बीसी, एंड ये जो ई एफ डैश है बेटा, इसकी लेंथ बीसी के लेंथ के बराबर है. देखो बेटा ई एफ डैश पैरेलल होगी बीसी को, लेकिन जो एल ई एफ डैश है ना बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ एल डैश, इट मींस दैट एल डैश विल बी पैरेलल टू बीसी. जब एल डैश होगा पैरेलल टू बीसी, देखिए बेटा अगर एल डैश पैरेलल टू बीसी, लेकिन गिवन क्या दिया गया है, गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट हमें दिया गया है एल इज पैरेलल टू बीसी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ पे की, सपोज इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड. नाउ एल इज पैरेलल टू बीसी, नाउ एल इज पैरेलल टू बीसी, एल पैरेलल टू बीसी है, ये गिवन था एल पैरेलल टू बीसी. ठीक, अब हमें मिला एल डैश पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब दो लाइन्स अगर एक ही लाइन को पैरेलल होगी ना बेटा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज़ हमने पढ़ा था ना इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट एक्शन में क्या पढ़ा था, things which are equal to the same thing are equal to one another. This L is related with BC through the relation of parallelism. Similarly, L dash is related with BC through the relation of parallelism. It means that L and L dash will be related through the relation of parallelism, which implies that from this and this, what we come to know, sir हमें तो पता चला, क्या पता चला सर, ये चीज L is parallel to L dash. लेकिन अगर आप देखोगे L पैरेलल है L dash को, गलत है, बिकॉज ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कभी भी बेटा पैरेलल नहीं हो सकती है. इसका मतलब हमारा जो मानना था कि L does not bisect AC at F, that is wrong. और हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, हमें इल्मियत नहीं थी, हमें ये वाकफियत नहीं थी कि L बाइसेक्ट करता है AC. हमने मान लिया था कि L बाइसेक्ट नहीं करेगा AC को एट F. ठीक है बेटा, वहां से हमें मिला कि L और L डैश पर L और L डैश पैरेलल है, L और L डैश पैरेलल है, लेकिन अगर इनको गौर से देखा जाएगा टुकुर टुकुर, ठीक है, क्या मिलेगा, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई. टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नेवर बी पैरेलल. ये तो आंखों का धोखा नहीं हो सकता ना बेटा, ये हमें आंखें बता रही है, दोनों लाइन्स क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग है. लेकिन जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन की थी, ठीक है, वहां से हमें क्या मिला, वहां से हमें मिला L इज पैरेलल टू L डैश. हमारी आंखें हमें धोखा नहीं देख सकती है, धोखा नहीं दे सकती है. इसका मतलब हमने जो मान के चला था, हमने हमारा जो कियास था, कियास मतलब सोच थी, जो हमारी सोच थी कि L does not bisect AC at F, that was wrong, therefore our assumption is wrong, hence L bisects AC at F. This is what is known as contradiction method. So let me proceed the proof of this very theorem. ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा what I told you. ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, we shall prove this theorem by the method of contradiction. We shall prove this theorem through the method of contradiction. Method of contradiction. For that let us assume L does not bisect AC at F. अगर ये AC को बाइसेक्ट नहीं करेगा AC को at F, ठीक है, then F will not be the midpoint of F, will not be the midpoint of
मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर L बाइसेक्ट नहीं करेगा AC को एट F, अगर L बाइसेक्ट नहीं करेगा AC को एट F, तो F क्या होगा बेटा, ये AC का मिड पॉइंट नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्टेंस, यहाँ सो लिखेंगे, सो देयर एग्जिस्टेंस सम अनदर पॉइंट, सम अनदर क्या बेटा, अनदर पॉइंट से F dash which will be the midpoint point of AC। ठीक है, तो कोई और पॉइंट एग्जिस्ट होगा F डैश, ठीक है, विच विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, नाउ कंसिडर, हम ऐसे लिखेंगे, नाउ कंसिडर अ लाइन L डैश विच passes through E and F, which passes through the midpoints E and F of the sides AB and AC of triangle ABC। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, नाउ कंसिडर, नीचे लिखेंगे यहाँ पे, नाउ कंसिडर the line L dash which passes through the midpoints E and F dash of two sides AB and AC of triangle ABC, ठीक है बेटा। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए बेटा हमने क्या किया, नाउ कंसिडर द लाइन L डैश, हमने एक लाइन कंसिडर की जिसका हमने नाम रखा L डैश, जो कि पास होती है थ्रू द मिड पॉइंट E एंड F डैश ऑफ टू साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि दो मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल AB और AC, जो कि दो मिड पॉइंट्स E और F डैश ऑफ साइड्स AB और AC ऑफ ट्रायंगल ABC से पास हो रही है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताते हैं, जब कभी भी हमारे पास में कोई भी लाइन सेगमेंट होगी या कोई भी लाइन होगी जो कि पास होती है किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स के थ्रू, वो लाइन जरूर बाय मिड पॉइंट थ्योरम होती है पैरेलल टू द थर्ड साइड मतलब BC। इट मींस दैट सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम this L dash will be parallel to BC, so by midpoint theorem L dash will be parallel to BC। अब देखिए इधर, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमें बताती है कि L पैरेलल है BC को, और सेकंड बताती है L dash पैरेलल है BC को। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कम टू नो दैट, सर क्या पता चला, अबे जो देखा वही तो पता चला ना, L पैरेलल है BC को, L dash पैरेलल है BC को, तो L और L dash आपस में होगी पैरेलल। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कम टू नो दैट, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बेटा रब करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कम टू नो दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we come to know that, what we come to know that L is parallel to L dash, which is a contradiction, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, because L and L dash are intersecting and they have E as their common point, which is a contradiction, to the fact that L and L dash are intersecting lines, ठीक है, L and L dash are intersecting line, जो कि इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन है, E है। So our assumption is wrong, assumption is wrong, क्या है बेटा, wrong मतलब wrong, so our assumption is wrong, therefore L bisects BAC at F, therefore comma L bisects AC at F, hence proved बेटा,
एंड एनस प्रूव। तो इस तरीके से हमने अपनी इस काम को प्रूव किया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है। इतना ज़्यादा थ्योरी हमने लिखी। ठीक है बेटा, तो फिर भी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो बेटा वही बात आपके सामने भीख मांगनी पड़ती है कि कमेंट किया करो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़े से बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, उनके लिए बेटा बात नहीं है। उनके लिए जो कि कमेंट नहीं करते, देखते वीडियो लेक्चर, अगर जैसा भी आपको लग रहा है ना बेटा कहीं पे खामी है, कहीं पे समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन बेझिझक आप बेटा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन कमेंट करना चाहिए। और एक बात बेटा, ये मतलब वीडियो लेक्चर जो आप देखते हो ना, यह पहले आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए अपने चैनल सेंट जेनस इंटरनेशनल स्कूल की जो चैनल है उसके नाम से। और फिर उसके बाद में बेटा आप जब भी उस चैनल में जाओगे, ऊपर में आते हैं, होम आता है, 2-4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है बेटा, एक तो होम आता है, उसके बाद में आते हैं वीडियो लेक्चर, उसके बाद में आते हैं कुछ प्ले लिस्ट। आपको प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्ले लिस्ट में आपको क्लास वाइज आपके अपने वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको 9th क्लास के ऊपर क्लिक करना है, वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के अपने अपने वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जितने भी हमने अभी तक दिए पूरे कोऑर्डिनेटर्स में। आपको मैथ के भी मिलेंगे, बायोलॉजी के भी मिलेंगे, इसी तरीके से उर्दू सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। ठीक, और फिर जहाँ पे फिर जो भी आपका डिजायर्ड वीडियो लेक्चर होगा, यू कैन क्लिक ओवर दैट और यू कैन सी दैट वेरी इजीली। ठीक, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपको बेटा क्या करना है, 360 अराउंड 360 पिक्सल्स के ऊपर ही आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि तब जाके आपको सही से दिख रही है चीजें, वरना थोड़ी सी ब्लर्ड आती है तो आपको चीजें अच्छे से नहीं दिखती है। 240 पर उतना अच्छा नहीं दिखता है, ना ही 180 पर। तो इसका मतलब है कि आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन है 360 पर ही आप ये वीडियो लेक्चर देखिए। अगर आप डायरेक्ट जो हम व्हाट्सएप के ऊपर अपने वीडियोस शेयर करते हैं ना बेटा, क्योंकि जब हम वो प्ले लिस्ट में फिर सेव करते हैं, उसके बाद में हम शेयर करते हैं अपने अपने ग्रुप्स में। मतलब 8th का ग्रुप अलग है व्हाट्सएप का, 9th का ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, उसमें हम शेयर करते हैं, इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी थोड़ा सा एक मतलब इतला दी जाए कि हाँ आपके यहाँ वीडियो लेक्चर आ गया नोटिफिकेशन के लिए। जैसे हमारे यहाँ कोई चैनल करते हैं ना नोटिफिकेशन, आपको वो नोटिफिकेशन दिलाने के लिए हम वो वीडियो शेयर करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमने आपके लिए वीडियो फ्रेम करके लिए रखा है और वो हमने आपके चैनल के ऊपर अपलोड किया है। ठीक है, लेकिन आपको फिर चैनल में जाके देखना चाहिए वो, ना कि वहां पे, क्योंकि वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। वहां पे आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, आप 180 पर देखना चाहोगे, 240 पर, 360 पर, या एक और ऑप्शन आता है 480 पर। लेकिन 480 पर वैसे तो वीडियोस नहीं चलते, इसलिए आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन है कि 360 पर या 280 पर आप देख सकते हो। 280 पर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, लेकिन 360 पर अच्छी क्वालिटी आती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू। ओके, थैंक यू।